आज मैं आपको एक ऐसा एलीट माइंडसेट देने वाला हूं जिसे सीखने के बाद जिस इंसान को आप हद से ज्यादा वैल्यू देते हैं वो आपकी कदर करने लगेगा। इस डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है स्टोइसिज्म। क्या आप भी उस रिश्ते में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट सब बेकार जा रही है? क्या वो आपको हल्के में ले रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक खाली बर्तन को भर रहे हैं? अगर हां तो रुकिए, इस अल्टीमेट कंट्रोल की चाबी आपके हाथ में है और आज मैं आपको वो 3 प्रीमियम ट्रिक्स दूंगा जो उन्हें आपके लिए तड़पने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट सोच का वादा है। अब आपकी कीमत कोई तय नहीं करेगा। क्या आप तैयार हैं? तो इस सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। और हां, अगर आप अपने माइंडसेट को हमेशा हाई वैल्यू रखना चाहते हैं तो अभी नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। ट्रिक 1, इमोशनल इन्वेस्टमेंट को तुरंत रोको। ट्रिक 1 है, उनकी हर एक्शन पर जीरो रिएक्शन का स्टोइक प्रिंसिपल अपनाओ। सोचिए, जब वो आपको इग्नोर करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते, तो आप क्या करते हैं? क्या आप भी तुरंत बेचैन हो जाते हैं? क्या आप बार बार उन्हें कॉल या मैसेज करके पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं? आपकी यह बेचैनी ही उनकी ताकत है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को उसकी गलती पर तुरंत रिएक्ट करके उसे अपना इमोशनल सप्लाई देते हैं तो वो जान जाता है कि आपके पास अल्टीमेट कंट्रोल नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है आप सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगली बार जब वो आपको जानबूझकर तड़पाए तो उन्हें वो प्रतिक्रिया मत दो जो वो चाहते हैं। आपकी शांत चुप उन्हें परेशान करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो आपसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट की भीख मांगते थे और आपने वो सप्लाई काट दी। क्या आप अब भी उनकी एक कॉल या मैसेज का इंतजार करते रहते हैं? इस आदत को तोड़ना सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम है। ट्रिक 2, हाई वैल्यू सेल्फ फोकस। ट्रिक 2 है, उन्हें चेस करना बंद करके अपने सबसे बड़े लक्ष्य को चेस करो। रिश्ते में आपकी वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि आपने उन्हें अपना सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस बना दिया। आपका पूरा यूनिवर्स अब उनके आसपास घूमता है। जब आपका अपना कोई हाई वैल्यू लक्ष्य नहीं होता तो आप उनके पीछे भागते हैं। अब समय है प्रीमियम एटीट्यूड का। स्विच टू अ मोटिवेशनल एस्पिरेशनल टोन। आज से अपना फोकस बदलो। अपने करियर, अपने पैशन, अपने माइंडसेट पर एक 100% इन्वेस्टमेंट करो। जब वो देखेंगे कि आप उनसे बात किए बिना भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, तब उन्हें आपकी एब्सेंस खलेगी। आपका अपना सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आपने सिर्फ उनके लिए नजरअंदाज कर दिया? याद रखना, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को उनके ड्रामा से निकालकर अपने फ्यूचर में लगाओ। इस तरह की हाई वैल्यू साइकोलॉजी को और गहराई से सीखने के लिए नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रिक 3, डार्क साइकोलॉजी का साइलेंट अटैक। ट्रिक 3 है द विथड्रॉल। आपकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक टूल है जो स्टोइक साइलेंस की शक्ति का उपयोग करता है। आपने उन्हें जीरो रिएक्शन तो दे दिया, लेकिन अब इस चुप्पी को परमानेंट बनाओ। इसका मतलब है आपको शिकायत नहीं करनी है, रोना नहीं है, माफी नहीं मांगनी है, आपको बस गायब हो जाना है। ध्यान से सुनो, जब आप अचानक विथड्रॉ करते हैं तो उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वॉइड, खालीपन पैदा हो जाता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक ही सवाल पूछना शुरू करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है? यह सवाल उन्हें बेचैन कर देगा और यही वो जगह है जहां याद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां वो लाइन है जो मैं चाहता हूं आप अभी कमेंट्स में लिखें। यह लाइन उनके डर को बयां करती है, अब मेरी चुप्पी ही तुम्हारी सजा है। तो आज आपने नेक्स्ट सोच से 3 अल्टीमेट साइकोलॉजी ट्रिक्स सीखी। 1, इमोशनल इन्वेस्टमेंट को तुरंत रोकना। 2, अपने हाई वैल्यू लक्ष्य पर फोकस करना। 3, साइलेंट विथड्रॉल से उनके मन में खालीपन पैदा करना। याद रखिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगाओ जहां उसकी कीमत हो, और जब आप खुद पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह हाई रेवेन्यू अपने आप बनाता है। सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। इस एलीट माइंडसेट को अपनाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट सोच को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जीवन में कभी किसी के पीछे न भागें। मिलते हैं अगले हाई वैल्यू वीडियो में। धन्यवाद।